हिंद, वंदे मातरम। तो कह सकते हो थोड़ा सा डिले हो गया हूँ, लेट हो गया हूँ, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। MPPAT एग्जाम्स को लेकर फाइनली इन्होंने जो है रूल बुक यहाँ पे रिलीज कर दी है। बहुत सारी चीजें ऐसी नई है, मुझे पता है, आई नो कि आपको नहीं पता होगी। इस वीडियो में एक एक करके क्या क्या 2026 के एग्जाम्स में नया है आप देख सकते हो। जून 2026 में पेपर होना था, बट यहां पे इन्होंने नई एग्जाम डेट रिलीज करी है और स्टूडेंट्स को जो है आश्चर्यचकित किया है, खास तौर से 12th के स्टूडेंट्स को लेकर, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा चीज़ों को लेकर। बट यहाँ पे क्या क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या कैसे करना है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। ओवरऑल जो भी डाउट्स होंगे, सब कुछ क्या क्या अपडेट्स आई हैं, क्या कुछ नया है, सीट्स कैसी हैं, ठीक है, पेपर को लेकर सब कुछ क्लियर करने वाले। देखो, ये रूल बुक है, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्म जो आपके डलना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब 24/3/2026 से स्टार्ट हो जाएंगे और 7/4/2026 तक डलेंगे। टाइम बहुत कम है, शेयर कर देना वीडियो, क्योंकि फिर दोबारा विंडो ओपन नहीं होगी। और सबसे बड़ी अपडेट, 8/5/2026 को आपका एग्जाम है, शुक्रवार को, जो कि बहुत कम टाइम दिया हुआ है इन्होंने। कैसे तैयारी करनी है, वेटेज वाले टॉपिक सबसे पहले पकड़ना। वेटेज वाले टॉपिक मैंने सिलेबस बताया हुआ है। देखो, ये एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में होता है, पहली और दूसरी। जिसमें जो पहली शिफ्ट होती है ना, उसमें आपका AG 1 2 3 वालों का पेपर हो रहा है, और जो दूसरी शिफ्ट होती है उसमें जो PCB, ABC, PCM सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं, इनका एग्जाम हो रहा है। देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतने साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा पता है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। बेसिकली PDF में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और पढ़ने को लेकर जो वेटेज वाली टॉपिक में फिर बता रहा हूँ, मैंने सब कुछ सिलेबस में डिफाइन किया हुआ। आप AG 1 2 3 का देख लेना। मैं बहुत जल्द PCB और ABC का, अगर आपको सिलेबस वगैरह की नीड है, मुझे कमेंट करके बताना। पेपर वगैरह हम सब सॉल्व कर लेंगे, बट एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि PAT के थ्रू आपको ऑलरेडी पता होगा BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो BTech में कौन जाएगा, बच्चे कई बार पूछते हैं। देखो, BTech में जाएंगे जिन्होंने 12वीं में 12th में मैथ्स से किया होगा, ठीक है, वो बच्चे BTech करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एग्रीकल्चर वाले, हम आप यहाँ पे BTech नहीं कर सकते, ध्यान रखना, क्योंकि डाउट्स रहता है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको ऊपर जो कोर्सेज देखेंगे उसमें आप सभी एलिजिबल हो। तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार है नेगेटिव मनीष मार्किंग। हम डिस्कस करेंगे उसको कैसे टैकल करना है, नेगेटिव मनीष मार्किंग को। आफ्टर 12th पास आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट को लेकर भी दिक्कतें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन PAT वाले ये सोचते नहीं है। इनको बहुत सारी चीजें थोड़ा सोचना चाहिए, बच्चों के देखना चाहिए भाई, किसी कोई फेल होता है, कोई क्या होता है। देखो, यहाँ पे आप देखोगे मेरा बैच चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, तो आप मेरे बैच एनरोल कर सकते हो। कैप्सूल बैच है, मैं बहुत शॉर्ट चीज़ें यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड ये बैच है, मैं कुछ भी फालतू चीज़ें इस बैच में एनरोल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये बैच AG 1 2 3 जो स्टूडेंट्स हैं सब्जेक्ट ग्रुप के, उनके लिए बैच है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है। तो 599 है। आप प्ले स्टोर पर जाओगे, मेरा ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। कोई डाउट्स हो तो मेरा नंबर भी दिया हुआ है 6267289919। आप इस पे मुझे व्हाट्सअप से कोई भी क्यूरीज हो आप आस्क कर सकते हो, ठीक है। बट एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे, आई नो, मुझे पता है, ठीक है। बट नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। और अभी क्लासेस 7:30 बजे चल रही हैं डेली। और ये जो मेरा एक और बैच चल रहा है जिसमें आप ABC में और PCA के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है वो इसमें कवर्ड रहेगा, तो आप जाके एनरोल कर सकते हो, ठीक है। आप प्ले स्टोर पर एग्री जर्नी सर्च करोगे, देन आपको मेरा ऐप मिल जाएगा, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो, या मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। या टेलीग्राम पर अभी नहीं जुड़े हो तो वहां पे भी जुड़ जाना। और PDF वगैरह में आपको नोट्स अगर चाहिए तो 49 में मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी। देखो, पढ़ लिया करो, जब बैच एनरोल करना मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ना, देन इसके बाद ही बैच एनरोल करना, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ लेना। तो टॉपिक पर हम वापस आते हैं। देखो, टॉपिक पर वापस आने से पहले आपको ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला हुआ कि सत्र जो है आपका स्टार्ट हो रहा है जुलाई 2026 में, बट ये देखो कि एडमिशन आपको मिलेगा 30/9/2026 में। समझ रहे हो आप, सत्र आपका जुलाई 2026 में स्टार्ट हो रहा है, कॉलेज वाला, लेकिन ये आपको एडमिशन देंगे 30/9/2026। इतना लंबा टाइम आपको प्रवेश के लिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम बहुत जल्दी करवा रहे हैं ये लोग, ये इन्होंने जो है PDF में मेंशन किया हुआ है, सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। मुझे थोड़ा सा नेगेटिव माइनस मार्किंग को लेकर ये लग रहा है कि यार एंट्रेंस एग्जाम में तो नेगेटिव सीट्स आप देख लेना, कुछ भी चेंजेस नहीं है सीट्स में, ठीक है। नेगेटिव माइनस मार्किंग इस एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये क्यों करेगा, इसलिए करेगा, मैं आपको बताऊं।
कि एक तो एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा आपने टाइम बहुत कम दिया है, ठीक है। और ऑलरेडी जब नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं होती थी पीएटी में, तब क्या होता था आपको पता है, कितना कम कट ऑफ जाया करता था, ठीक है। लेकिन अभी आप देखो, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस बहुत मतलब सोच समझ कर अटेम्प्ट करना है, नहीं तो आप यहाँ पे माइनस में चले जाओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और इन्होंने क्राइटेरिया भी नहीं दिया है, इनको क्राइटेरिया भी कुछ ना कुछ देना चाहिए था, क्योंकि माइनस में पेपर है तो बहुत कम कट ऑफ जाने के भी चांसेस रहेंगे, ठीक है। क्योंकि माइनस मार्किंग होना एक बड़ी बात है, वो भी एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो ये एक सोचने वाली बात है। अब आप तुक्का नहीं लगा सकते कि आप फिजिक्स के क्वेश्चन में तुक्का लगा दो, केमिस्ट्री में लगा लो, ये कर लो। तुक्के में भाई 20 क्वेश्चन होते थे, 25 में 5 तो आप सही कर लेते तुक्के में, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। अब चीजें बदल चुकी हैं, नेगेटिव माइनस मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव माइनस मार्किंग आपके एग्जाम्स में है। ध्यान रखना, 0.25 नंबर कटेंगे आपके। अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो आपका 0.25 नंबर आपके क्वेश्चन से कट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस देख लेना। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, पेपर किसी शिफ्ट का पेपर टफ आ गया, किसी शिफ्ट का पेपर बहुत इजी आ गया, तो क्या करते हैं, दोनों शिफ्ट को बराबर करने का काम करते हैं, वो कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन में नंबर पॉइंट में आते हैं। जैसे मैंने पेपर दिया, मेरे स्क्रीन पर नंबर हो गए 106 नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं जब पेपर दे के रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें 106 पॉइंट कुछ या मेरे नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, बाकी नंबर पॉइंट में मिलेंगे, ठीक है। और ये सब्जेक्ट ग्रुप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सिलेक्शन के लिए। मैं सबसे इजी सब्जेक्ट ग्रुप मानता हूँ AG 1 2 3। एग्जाम देते टाइम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि सब्जेक्ट ग्रुप ही आपका सिलेक्शन करवाता है। ये देखो, आप सारे के सारे सब्जेक्ट ग्रुप इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। इस सब्जेक्ट ग्रुप में आपका पेपर होगा PCM, PCB, ABC, AG 1 2 3, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ग्रुप है। वैसे तो मैं बता दूं, सबसे इजी जो सब्जेक्ट ग्रुप मुझे लगता है वो AG 1 2 3 ही लगता है। और अगर आपने 12th में एग्रीकल्चर से रहे हो, पशुपालन वगैरह पढ़ा है, तो आपको AG 1 2 3 से ही देना चाहिए। और कोई स्टूडेंट्स अगर PCB वाला है, उसकी बायोलॉजी या फिजिक्स वगैरह कमजोर है, तो ABC से पेपर दो, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी आप अदर से भी दे सकते हो, जैसे मेरी फिजिक्स अच्छी है तो बिल्कुल मैं PCM, PC वगैरह भी आप चूज कर सकते हो, नो इशू। आप किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप को चूज करके पेपर दे सकते हो, है ना। जैसे आपने 12th में PCB लिया था, बायोलॉजी से था, आपको पेपर PCM से देना है, बिल्कुल आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AG 1 2 3 से देना है, दे सकते हो। ABC से देना है, दे सकते हो, नो इशू, किसी भी प्रकार की कोई इशू नहीं है। आप आराम से एक एग्जाम दे सकते हो। ये सेंटर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। वैसे तो सेंटर बहुत अलग दे रहे हैं ये लोग आजकल, पेपर जो हो रहे हैं। मैं नीमच टॉप पे डाल रहा हूँ, मुझे भोपाल दे रहे हैं, ऐसे सेंटर आजकल ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर का तो मुझे इतना ज़्यादा तुक बनता नहीं, इनको देना चाहिए सेंटर बच्चों के प्रायोरिटी के हिसाब से, बट ये लोग नहीं देते। जाने कौन सा नशा करके बैठे वहाँ पे, समझ में नहीं आता है, ठीक है। और वैसे ही पेपर लीक हो रहे हैं, उसको तो कुछ कर नहीं रहे हैं, सेंटरों पे काम करते हैं। सिलेबस आप देख लेना, मेंशन किया हुआ, कुछ भी चेंजेस नहीं है सिलेबस को लेकर भी। सिलेबस जो पहले था वही सिलेबस आज भी है, वही पेपर पैटर्न है, सब कुछ वही है, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं बदली हैं, ठीक है। सब कुछ वही है, तो आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पर एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ो। हॉर्टिकल्चर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्रोनॉमी इंपॉर्टेंट है, सॉइल साइंस इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे टॉपिक कवर कर लो, पशुपालन कवर कर लो। अच्छा, एक और आपकी यूनिवर्सिटीज़ है चित्रकूट में, ये भी BSc एग्रीकल्चर करवाती है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में है, सतना में, ठीक है, चित्रकूट में। तो ये ICAR से एप्लीकेटेड है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले तो टारगेट करना है कि जबलपुर और ग्वालियर की यूनिवर्सिटीज़ आपको मिले, ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हो, नो इशू, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है आपकी। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो बस सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो है नेगेटिव माइनस मार्किंग को लेकर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख लेना, सारी चीज़ जो भी समझ में नहीं आया कमेंट करके मुझे बताना।